Dear students, in the last video we have done examples of chapter 10. ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी थी तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से एग्जाम्पल 10 चैप्टर के एग्जाम्पल जो हैं वो कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 10.1 आज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें क्या कहा गया है कि ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इंडिकेट करता है स्कूल अहेड है कि स्कूल आगे है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड सेम होती हैं। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, जिसकी साइड क्या है? ए है। एक साइड ए है, सेकेंड साइड भी ए होगी और थर्ड भी ए होगी, क्योंकि हमें एक साइड गिवन है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी सारी साइड सेम होती हैं। मीन्स अगर एक ए है तो दूसरी भी ए होगी और तीसरी भी ए होगी। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अब इसने मेंशन कर दिया है कि हमें हीरोन्स फार्मूला से ही एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। √3/4a² इसका फार्मूला होता है, इससे हम इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसने कहा है कि हमें हीरोन फार्मूला से इसे कैलकुलेट करना है। तो हमने एग्जाम्पल्स में अच्छे से किया था कि हीरोन्स फार्मूला किसे कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम और हीरोन्स फार्मूला की क्यों नीड पड़ी वो सब कुछ मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है S इज इक्वल टू, अब हमारे पास हीरोन्स फार्मूला का क्या फार्मूला है? S इज इक्वल टू A + B + C डिवाइडेड बाई 2, देन एरिया इज इक्वल टू √ S माइनस A S माइनस B S माइनस C। दिस इज आवर हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, ये हमारा हीरोन्स फार्मूला है। अब हम सबसे पहले हम S कैलकुलेट करेंगे। तो S की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? S इज इक्वल टू A + B + C डिवाइडेड बाई 2। तो अब S कितना है? अब हमें A की वैल्यू है, A ही है हमारे पास। जो B है वो भी A ही है, क्योंकि हमारे पास क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। C जो है वो भी A ही है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर एक है A है, सेकंड A है, थर्ड A है। मीन्स हमारे पास टोटल कितने A हो गए? 3A हो गए। 3A डिवाइडेड बाई 2। तो S की वैल्यू कितनी आ गई? 3A/2। अब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो अपन सबसे फर्स्ट हम S की वैल्यू लिख देते हैं कि S की वैल्यू हमारे पास आ गई 3A/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ S। ठीक है, ये हमारे पास S की वैल्यू आ गई। अब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, इसको दोबारा से लिखते हैं एरिया को। तो एरिया हमारे पास क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √S माइनस A S माइनस B S माइनस C इज इक्वल टू √ अब S हमारे पास कितना है? 3A/2। ये हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, तो 3A/2 आ गया S। फिर S लिखा हुआ है, S 3A/2 है। फिर माइनस A है, फिर S लिखा हुआ है 3A/2, फिर माइनस B भी हमारा A ही है, क्योंकि हमने पिक करा है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसमें जो ABC साइड्स होती हैं ऑल आर इक्वल। S फिर आ गया, S की वैल्यू आ गई 3A/2, C कितना है? A। तो ये आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने 3A/2 माइनस A सॉल्व कर लिया तो ऑटोमेटिकली हमारा ये भी सॉल्व हो जाएगा और हमारा ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हम एक सिंगल सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने सॉल्व किया 3A/2 माइनस A। अब जिसके नीचे कोई साइन नहीं होता हमारा वो डिवाइड बाय 1 होता है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये डिवाइड बाय 1 हो गया। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 3A जा 3A माइनस 2A और यहाँ पर 2 1 जा 2, तो ये डिवाइड हो गया। आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं कि हमने एलसीएम लिया है, ये एक और सेकंड मेथड है। तो 3A में से 2A माइनस गया तो हमारे पास कितना आ गया? 3 - 2 1, 1A मीन सिंगल A डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई A/2। ठीक है, अब ये वैल्यू अब हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हम पुट कर सकते हैं क्योंकि ये भी सेम है, और यहाँ पे भी हम पुट कर सकते हैं। मीन्स हमारा यहाँ पर क्या पुट हो जाएगा? A/2 पुट होगा। तो अब हम इसको इसमें पुट कर रहे हैं। तो हमने लिखा इज इक्वल टू √3A/2। ये हमारा एक ब्रैकेट होगी। सेकंड आ गया हमारे पास A/2, ये हमारा
हमारा सेकेंड हो गया। फिर ये आ गया a/2, ये हम लिख दिया। फिर आ गया a/2, फिर हमने ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें, क्योंकि ये सारे में ब्रैकेट्स हैं, मतलब ये सारा हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो हमने इसको मल्टीप्लाई लिखा 3a इंटू ए इंटू ए इंटू ए डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये सारा हमारे पास मल्टीप्लाई में हो गया। ब्रैकेट्स का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है, तो सारा हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर पेयर बनता है तो एक वैल्यू बाहर आती है। तो यहाँ पर पेयर बन रहा है, देखो ए और ए का पेयर बन गया, ए और ए का पेयर बन गया तो ए के बाहर आ जाएगा। यहाँ भी ए और ए का पेयर बन गया तो एक ए बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रह गया, √3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारा 2 का पेयर बन गया तो एक 2 बाहर आ गया। यहाँ पे हमारा 2 का पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया। तो आंसर क्या बचा, a² √3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। तो नॉर्मली वैल्यू कैसे लिखी जाती है, अंडर रूट जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो पहले लिखते हैं, बाद में हम वेरिएबल वाली वैल्यू लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा √3/4 a²। होप ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा सबको। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट रीड करते हैं। ये तो हो गया हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। उसके बाद है इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो एरिया कितना होगा सिग्नल बोर्ड का। ठीक है, तो हमें फिर एरिया बताना है इसका कि सिग्नल बोर्ड का एरिया कितना होगा अगर इसका पेरीमीटर जो है हमारे पास कितना है, पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर लिखते हैं। पेरीमीटर इसका कितना है, 180 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब पेरीमीटर 180 है। पेरीमीटर का हमारा फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर हमने पढ़ा था कि a + b + c होता है। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, की जितनी भी साइड्स हैं हम उसका सम करते हैं। ठीक है, ये पेरीमीटर हो गया। अब पेरीमीटर में p की वैल्यू कितनी है, 180, वो हमने लिख दी। a की वैल्यू a ही है, b की वैल्यू भी a है, c की वैल्यू भी a है। ठीक है, वो हमने लिख दी। अब यहाँ पर कितने a आ गए, 1 2 3, 3a आ गए, तो यहाँ आ गया 3a। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू a। तो ये आपस में गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 60। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 60। a हमारे पास 60 आ गया। अब उसने कहा है कि जब अगर हमारे पास पेरीमीटर इतना है तो एरिया कितना होगा। तो अब हमारे पास एरिया जो कैलकुलेट हुआ था वो हमने पिछली उसमें करा था कि √3/4 a², ये हमारा एरिया आया था। तो हम यहाँ पर एरिया पुट कर देंगे, एरिया इज इक्वल टू √3/4 a²। ये हमने एरिया लिख दिया। अब a की वैल्यू 60 है, वो यहाँ पर पुट हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 60। फिर दोबारा से क्योंकि 2a है, a² मतलब a इंटू a, तो 2a है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 60 है। फिर दोबारा से हम 60 इसमें पुट कर देंगे। अब ये हमारा आपस में कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0, तो 3 3 जा 9, 900 √3। ठीक है, 3 3 जा 9, 2 जीरोएं थी, 2 जीरोएं लगी, √3 एज इट इज़। तो हमारे पास आ गया 900√3 सेंटीमीटर²। ये हमारा इसका आंसर हो गया। मीन्स हमें सबसे फर्स्ट क्या किया, सबसे फर्स्ट हमें ये बताया गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमने उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें क्या निकाला, पहले एरिया कैलकुलेट करा। तो एरिया कैसे कैलकुलेट हुआ कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारी साइड सेम है, तो उससे हमने एरिया इसका कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद जो एरिया आया, फिर हमने पेरीमीटर उसने 180 दिया था, उससे हमने साइड निकाल ली और उस साइड को एरिया में हमने पुट कर दिया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका एक्सरसाइज 10.1 का सेकंड क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, होप है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द ट्रायंगुलर साइड ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर। हमारे पास एक ट्रायंगुलर है, एक फ्लाईओवर है जिसके ट्रायंगुलर साइड्स पे वो साइड्स की जो वॉल हैं वो यूज़ करी गई हैं। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स क्या है, 122 मीटर है, एक की 22 मीटर है और थर्ड साइड्स की 120 मीटर है।
हमने इसको क्या करा, ये हमारे पास साइड्स हैं तो हम इसको किसी को भी, मैंने बताया था कि आप किसी को भी ए ले सकते हैं साइड, किसी को भी बी ले सकते हैं और किसी को भी आप सी साइड ले सकते हैं। तो हमने इसको ए बी सी साइड्स ले लिया, ठीक है। उसके बाद अब हमने एस कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया के लिए हमारे पास एस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो फर्स्टली वी विल फाइंड एस। तो एस का फार्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा एस है। तो एस की वैल्यू ए कितनी आ गई हमारे पास 122, बी कितना है 22 एंड सी इज 120, ठीक है जी। ये एस आ गया, एस ये वैल्यूज होगी ए बी सी की, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमने इसको सबसे फर्स्ट वैल्यूज लेंगे। वैल्यूज क्या है 122, 120 एंड 22, सबका सम करेंगे 2 + 2 4, 2 4 6, 264, 1 + 1 2। तो हमारे पास आंसर आ गया 264 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको इसके से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 132 मीटर। तो एस हमारे पास 132 मीटर आ गया। अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है। हमें पता है एरिया का फार्मूला क्या है, मैं फार्मूला इस साइड लिख देती हूँ। फार्मूला है हमारे पास एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने इस फार्मूले को पुट करने, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास आएगा अंडर रूट एस इज 132, हमने 132 लिख दिया जो हमारा कैलकुलेट हुआ था। एस इज 132, ए कितना है 122, फिर उसके बाद है हमारे पास एस, अगेन एस इज देयर, तो एस की वैल्यू आ गई 132, बी कितना है हमारे पास 22, फिर एस आ गया 132, सी कितना है हमारे पास 120। ये हमने एज इट इज पुट कर दी वैल्यूज और इसको कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास अंडर रूट आया, हमने लिखा 132 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि जो ब्रैकेट्स होती हैं इसका मीनिंग मल्टीप्लाई होता है तो हमने इसको मल्टीप्लाई लिख दिया। अब 132 में से 122 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 2 - 2 0, 3 - 2 1 मल्टीप्लाइड बाय, फिर हमने इसमें से माइनस करा 2 - 2 0, 3 - 2 1 1 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय। 132 में से 120 माइनस होगा 2 - 0 2, 3 - 2 1, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसी तरह शॉर्टकट मेथड से हम क्या करेंगे, 10 है 11 10 जा कितना हो गया 10, तो 2 पेयर हमारे 10 के बन सकते हैं, तो हम एक 10 बाहर निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसी को ही करते हैं 132 × 10 × 11 10 जा 110, 11 10 जा कितना हो गया 110 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये हमने लिख दिया। उसके बाद अब हमारे 2 10s में से एक 10 बाहर आ जाएगा, एक 10 हमने बाहर कर दिया और हमारे पास आया 132 × 11 × 12, ये हमारे पास स्टेटमेंट बच गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास है S इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 132 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब सबसे पहले 132 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। हमने 132 का एलसीएम निकाला, 2 6 जा 12, 2 आ गया 3 - 2 1, 2 6 जा 12, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 6 1 जा 6, तो ये आ गया हमारे पास 10 मल्टीप्लाइड बाय 132 का कितना आया 2 × 11 × 6, और 11 हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था, 12 क्या क्या होता है 6 2 जा 12, तो ये आ गया हमारे पास 10 मल्टीप्लाइड बाय। अब 2 यहाँ पे 2 2 का क्या बन रहा है पेयर। अब जब पेयर बनता है तो एक वैल्यू बाहर आ जाती है, तो 2 सिंपल बाहर आ गया। फिर यहाँ पे 11 11 आ गया, 2 पेयर्स हो गए तो एक 11 बाहर आ गया। यहाँ पे 6 6 हो गया तो 6 बाहर आ गया। तो ये हमारा कितना हो गया 11 2 जा 22, 22 6 जा, ये हमारे पास कितना बनेगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13। सो आंसर आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया कैलकुलेट होके आ गया। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया वो हम साइड में लिख लेते हैं। एरिया हमारे पास आ गया, एरिया इज इक्वल टू 1320 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ गया है। अब नेक्स्ट है इसमें द एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5000 मीटर पर स्क्वायर, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर।
ठीक है, ये इसकी अर्निंग का है। तो अब इसमें 5000 पर मीटर स्क्वायर है, पर का मीनिंग मैंने बताया था 1 होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे उसका कितना लग रहा है, 5000 रुपीज़ लग रही हैं। तो जब हमारे पास एरिया जो है पर मीटर स्क्वायर में है, पर मीटर स्क्वायर में, तो हम जब मीटर स्क्वायर है तो हमें इस 5000 को एरिया पे अप्लाई करना है, और अगर हमारे पास पर मीटर होता तो पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर, तो हम इसको फिर किस पे अप्लाई करते, फिर हम इसको पेरीमीटर पे अप्लाई करते। तो हमने ₹5000 किस पे अप्लाई करेंगे, हम इसको पर मीटर स्क्वायर पे, मीन्स हम इसको उस पे अप्लाई करेंगे एरिया पर। अब पर ईयर है, तो पर ईयर मतलब कितने साल पर हो गया हमारे पास, 1 साल की बात कर रहा है ये। तो 1 साल पर तो हमारे पास कितने चार्जेस हो गए, 1320, ठीक है। तो 5000 चार्जेस हो गए। तो इसमें इसने बताया कि 12 मंथ्स पर कितना रेंट हो गया, 12 मंथ्स पर हमारा रेंट है ₹5000, ठीक है। 12 मंथ्स हमने क्यों लिया, क्योंकि पर ईयर का बोला था, तो पर ईयर मतलब 12 मंथ्स। तो 1 मंथ पे कितना जाएगा हमारे पास, 1 मंथ पर कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर 12 है, उससे एक वैल्यू कम हो गई है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जब कम होती है तो वैल्यू आपस में डिवाइड हो जाती हैं, तो वैल्यूज डिवाइड होगी। और क्वेश्चन में है कि हमें 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, तो जब हमें 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है तो वो कैसे होएगा, 5000 डिवाइडेड बाय 12। अब 1 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो मल्टीप्लाइड बाय 3, वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमें इस एरिया पे कैलकुलेट करनी है, अब हमें किस एरिया पे कैलकुलेट करनी है, 1320 एरिया पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो फिर ये वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो इट मीन्स ये मल्टीप्लाई में आएगी। तो 5000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1320, ये मल्टीप्लाई में आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हम इसको कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2500, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 0, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 25 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 zeros लग जाएंगी, तो हमारे पास आंसर आएगा ₹165102030 एंड 40। दैट विल बी द आंसर। होप ये क्वेश्चन समझ आ गया है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास कि देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स स्लाइड वॉज पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर। अब साइड्स ऑफ द वॉल्स गिवन है कि जो वॉल है उसकी जो साइड्स हैं वो हमारे पास कितनी गिवन है, वो हमारे पास है 11 मीटर, एक साइड 11 मीटर है, दूसरी साइड 6 मीटर है, और जो थर्ड साइड है वो 15 मीटर है, ठीक है। हमारी 3 साइड्स गिवन है, मीन्स कोई भी एक को हम ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं और सी ले सकते हैं। मीन्स हमारे पास ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 सपोज, बी इज 6 सपोज एंड सी इज सपोज 15। ये हमने वैल्यूज जो हैं वो इसकी अज्यूम कर ली कि ये हमारे पास ए बी सी हो गया। अब उसके बाद क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड इन कलर, फाइंड द एरिया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो सेम वही एस की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो एस कितना हो जाएगा 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। तो 11 प्लस 6 प्लस 15 हमारे पास कितना रहता है 32 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16। इसको कट करेंगे तो इससे 16 आ जाएगा। तो एस की वैल्यू हमारे पास 16 मीटर आ गई। अब हमने एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया का हमें फार्मूला पता है, फार्मूला क्या है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16, तो हम यहाँ पर 16 पुट कर देंगे। एस की वैल्यू है 16, ए की वैल्यू कितनी है 11, फिर है 16, बी इज 6, फिर है 16 माइनस सी इज 15। तो ये वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी। अब उसके बाद आ गया अंडर रूट 16 इंटू 16 में से 11 गया कितना आया 5, 16 में से 6 गया 10, 16 में से 15 गया 1, ये हमने लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व करेंगे। 4 4 जा कितना होता है 16 इंटू 5 इंटू 10 की वैल्यू कितनी होगी 5 2 जा 10, ठीक है। हमें ये वैल्यू इस हिसाब से कैलकुलेट करनी होती है कि हमारा पेयर बन जाए। अगर पेयर बन जाएगा तो वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो हमारी 16 का जैसे पेयर बन गया 4 4 जा 16, तो एक वैल्यू बाहर आ गई तो 4 आ गया यहाँ पर 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर आ गया, और यहाँ पे अंडर रूट 2 इनसाइड रह गया,
ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 20√2 मीटर स्क्वायर, दैट इज़ द एरिया। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, बस यही वैल्यू हमें इसकी कैलकुलेट करनी थी। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। So now we will doing the question number 4. Question number 4 क्या है? Find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter. हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का। फाइंड द एरिया, हमें क्या कैलकुलेट करना है? एरिया कैलकुलेट करना है। टू साइड्स ऑफ विच आर, कि जिसकी दो साइड्स, एक साइड तो हमारे पास गिवन है 18, दूसरी साइड क्या है 10, दोनों दो साइड्स गिवन है। ठीक है, टू साइड्स, तीन में से हमारे पास टू साइड्स आर गिवन। ठीक है, एंड द पेरीमीटर इज, एंड पेरीमीटर कितना गिवन है 42 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जो हमने एग्जाम्पल पार्ट में किया था। तो ए की वैल्यू हमारे पास सपोज 18 सेंटीमीटर है, बी की वैल्यू सपोज 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें सी वैल्यू नहीं पता। तो अब इसमें पेरीमीटर का क्या फार्मूला रहता है? पेरीमीटर का फार्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर में हम वैल्यू पी की 42 पुट कर देंगे, ए 18 आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा 10, और सी हमें नहीं पता, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब आ गया 42 इज इक्वल टू 18 प्लस 10 कितना हो गया 28, 28 प्लस सी। तो 42 28 प्लस सी, यहाँ पर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -28 और सी आ गया। अब 42 में से हम 28 माइनस करेंगे, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 14। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास ए बी सी 3 वैल्यूज हो गई हैं। अब हमारे पास एस कैलकुलेट हो जाएगा। एस का फार्मूला हमारे पास क्या है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास एस की वैल्यूज है। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी मैंने बताया था कि ये पी को बिलोंग करता है। पी की वैल्यू होती है ना, पी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो पी हमें गिवन है। ठीक है, ये हमारा पी है, तो पी डिवाइडेड बाई 2। तो पी हमें गिवन है, पी कितना गिवन है 42। तो हम यहाँ पर 42 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2 1 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एस की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस एस की वैल्यू से हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया का हमारे पास, तो मीन सी हमारे पास कितना है 14 सेंटीमीटर, एस कितना है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हम इससे एरिया कैलकुलेट करते हैं। अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का क्या फार्मूला बना हमारे पास? अंडर रूट, सेम फार्मूला इज देयर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हमारा एरिया हो गया, फार्मूला हो गया इसका। एस की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 21 गिवन है। 21 माइनस ए इज 18, 21 माइनस बी इज 18, सॉरी बी इज 10, 21 माइनस सी इज 14 विच वी हैव कैलकुलेटेड। ठीक है जी, अब हमने इसमें पुट करा और आ गया 21। अब ये ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 21 में से 18 गए तो हमारे पास 3 आया, 21 में से 10 गए तो हमारे पास 11 आया, 21 में से 14 गए तो हमारे पास 7 आया। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका 21 का कैलकुलेट करते हैं। 21 का कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21, ये 3 एज इट इज़, ये वाला 3 एज इट इज़ लग गया। 21 का 7 3 जा 21 हो गया, 3 एज इट इज़, 11 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, क्योंकि इसकी फर्दर आगे डिवीजन नहीं होती। तो अब हमारे पास पेयर बना, 7 जो है वो आगे ए एज इट इज़ लग गया, 3 का पेयर बना, 3 एक अलग से आ गया, अंडर रूट 11। ठीक है, तो हमारे पास 21 7 3 जा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये हमारे पास एरिया आ गया। तो क्वेश्चन 4 में हमसे यही पूछा था कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया? 21 अंडर रूट 11 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ गया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला क्वेश्चन हमने उसमें कर चुके हैं, जो हमारी एग्जाम्पल थी। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन दिस सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन 5 क्या है कि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन रेशो 12, 17
और 25, ठीक है, ये रेशो है एंड इट्स पेरीमीटर इज 540, पेरीमीटर गिवन है। अब मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन में हमारे पास रेशो के फॉर्म में आता है तो हम उसका क्या करते हैं, उस पर एक्स लगा देते हैं। हमने एक्स लगा दिया, इस पे एक्स लगा दिया और इस पे एक्स लगा दिया। जब हमने इन पे एक्स लगा दिया तो एक वैल्यू को हम ए कंसिडर कर लेते हैं, एक को हम बी कंसिडर कर लेते हैं और एक को हम सी कंसिडर कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 12x, बी की वैल्यू कितनी होगी 17x और सी की वैल्यू कितनी होगी 25x, ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब हमारे पास पेरीमीटर कितना गिवन है, पी हमें गिवन है 540 सेंटीमीटर, वो लिखा हुआ है। तो पी की वैल्यू कितनी होगी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, पी कितना है 540, वो हमने लिख दिया। ए की वैल्यू कितनी है 12x प्लस 17x प्लस 25x, वो हमने लिख दिया। अब 540 इज इक्वल टू, क्योंकि सबके साथ x लगा हुआ है, ठीक है, सबके साथ हमारा x यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे सबके साथ x है 25x, ठीक है, सबके साथ x लगा हुआ है, तो इट मीन्स ये सारी वैल्यूज आपस में सम हो जाएंगी। तो जब ये सम होंगी तो आंसर विल बी 54x, ठीक है। अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड होगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 540 डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल टू x, तो 54 1 जा 54, यहाँ पे 1 0 10, तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये हम ए बी सी में पुट कर देंगे तो हमारे पास ए बी सी आ जाएगी। तो a की वैल्यू पे हमने इसको पुट करा, x की वैल्यू 10 पुट करी तो हमारे पास आ गया a की वैल्यू 120, b में हमने पुट करा इसको x को तो हमारे पास आंसर आ गया 170 और c में हमने इसको पुट करा तो हमारे पास आंसर आ गया 250। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज जो हैं वो निकल गई, ठीक है, क्योंकि हमने ये सारी x थी, क्योंकि मैंने बताया था कि जब रेशो में क्वेश्चन हो तो x लगा देते हैं और कोमा लगा देते हैं बीच में और इसमें सारे में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास ए बी सी आ गया। जब ये हमारे पास ए बी सी आ गया तो इससे s बड़ी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। तो s की हमारे पास क्या फार्मूला है, s इज इक्वल टू p/2, पेरीमीटर, पेरीमीटर हमें गिवन है। आप ऐसे भी कर सकते हो a प्लस बी प्लस सी देन डिवाइड बाई 2, तो इन सब का सम करोगे तो आंसर आएगा 540 और ये पेरीमीटर हमें गिवन ही था तो हमने p ही डायरेक्ट इसमें पुट कर दिया, चाहे a प्लस बी प्लस सी लिख के फिर इसका सम करके फिर 2 से डिवाइड कर दो, चाहे p से एज इट इज कर दो। तो हमने इसमें पुट कर दिया तो यहाँ पे आ गया 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 270, ठीक है, इसको इसके साथ कट करेंगे तो 270 आ जाएगा। तो s की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 270, ये हमारी वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है तो s की वैल्यू 270 आ गई, ठीक है। अब a वैल्यू हमारे पास कितनी है 120, b है हमारे पास 170, c कितना है 250, ये हमने लिख लिया क्योंकि हीरोन्स फार्मूला में आगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैलकुलेट करना है तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का हमारे पास क्या फार्मूला रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। अब हमारे पास क्या फार्मूले में आ जाएगा अंडर रूट s की वैल्यू कितनी है हमारे पास 270 हमने लिख दी, फिर 270 आ जाएगी s की वैल्यू, a कितना है 120 वो हमने लिख दिया, s कितना है 270, b कितना है 170 वो लिख दिया, फिर आगे आ गया 270 माइनस c की वैल्यू कितनी है 250 वो हमने लिख दी, ठीक है जी। अब 270 में से हम 120 माइनस करते हैं, पहले तो अंडर रूट लगा के 270 आ गया मल्टीप्लाइड बाय 270 में से हम 120 माइनस कर देते हैं 0, 7 माइनस 2 5, 2 1 जा 1, तो 150 आ गया हमारे पास। 270 में से 170 माइनस होगा तो 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 270 में से 250 माइनस होगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब वही हम उसको क्या करते हैं 10 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए। तो 27 10 जा 270, 15 10 जा 150, 10 10 जा 100 और 10 2 जा 20, ठीक है। अब हमारे इसमें पेयर बन जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ गया, फिर इसमें पेयर बन जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ गया, ठीक है, ये 1 2 3, हाँ ठीक है, ये 10 अंदर ही रह जाएगा। तो हमारे पास एक ये पेयर बन गया 10 का, एक ये पेयर बन गया 10 का, ठीक है जी। अब हमने बाकी वैल्यूज एज इट इज लिख दी, बाकी वैल्यूज कितनी बची 27, 15, 10 और 2, ये वैल्यूज एज इट इज रही, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम इसमें करते हैं इज इक्वल टू 100
मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है √27 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हमने इसमें लिख दिया। अब हमारे पास आ गया 100 इंटू 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 जा 9 9 3 जा 17 और 27, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 15 कितना हो गया 3 5 जा 15, 10 कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 2 एज इट इज। ठीक है, 27 का आ गया 3 3 जा 9 3 जा 27, 15 का आ गया 3 5 जा 15, 10 का आ गया 5 2 जा 10 और 2 एज इट इज। ये हमने वैल्यूज ले ली। अब उसके बाद हम इसमें पेयर देखते हैं कि किस किस का पेयर बनेगा। 100 इंटू, अब 2 3 हैं तो 1 3 बाहर आ गया, फिर 2 3 हैं तो 1 3 बाहर आ गया, फिर 2 5 हैं तो 1 5 बाहर आ गया, और यहाँ पे एक 2 2 हैं तो 1 2 बाहर आ गया। तो सारी वैल्यूज हमारे पास बाहर आ गई। तो 3 3 जा 9 9 5 जा 45 45 2 जा 90 90 और 2 0 है ये वाली तो 0। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9000। तो साइड इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9000 मीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 भी हमने उसमें एक्सरसाइज एग्जाम्पल पार्ट में कर लिया था और ये वाला पार्ट भी हमारा उसमें एग्जाम्पल में कवर हो चुका था। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर। एक आइसोलेस ट्रायंगल है, आइसोलेस होता है कि जिसके 2 साइड सेम होती हैं। तो एक आइसोलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर है। ईच ऑफ इक्वल साइड इज, 2 साइड सेम है, एक साइड अगर ए को हमने 12 लिया है तो दूसरी साइड भी हमारी 12 होगी। ठीक है, आइसोलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है जिसमें तीनों साइड सेम होती हैं। स्केलन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। जो हमारा आइसोलेस ट्रायंगल होता है उसमें कोई 2 साइड सेम होती हैं, जैसे ए और बी है, सपोज ये इक्वल होंगी बट सी इक्वल नहीं होगी। और जो हमारा स्केलन ट्रायंगल होता है, स्केलन में कोई भी सेम नहीं होता। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ना ए बी सी ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होते। तो अब इसने क्या लिखा है कि आइसोलेस ट्रायंगल है और एक साइड हमें दे दी। तो आइसोलेस मीन्स कि जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी। अगर एक दे दी है तो दूसरी ऑटोमेटिकली हमारे पास उतनी वैल्यू आ जाएगी, 12 आ जाएगी। फाइंड द एरिया। अब हमें एरिया निकालना है, बहुत सिंपल है, सेम उसी मेथड से चलेगा। हमें सी की वैल्यू नहीं पता, सी हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। एरिया हमें नहीं पता, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब हमें पेरीमीटर पता है। पेरीमीटर का मीनिंग क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। जो ट्रायंगल है उसकी सारी साइड्स का राउंड मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पी की वैल्यू हमारे पास 30 है, ए की वैल्यू कितनी है 12, बी कितना है 12, सी हमें नहीं पता, वो हमने एज इट इज लिख दिया। 30 इज इक्वल टू 12 2 जा 24 प्लस सी। ठीक है, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 24 इक्वल टू सी। तो 30 में से 24 गए 6 आ गया, सी की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो सी की वैल्यू निकल गई। अब इससे हमारे एस निकल जाएगी। एस की वैल्यू क्या होती है p/2। ठीक है, अगर हमें पेरीमीटर गिवन है तो ऐसे डायरेक्ट निकल जाएगा p से। तो p की वैल्यू कितनी है 30/2, तो s की वैल्यू हमारी आ गई 15। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास c कितना आ गया है, c आ गया है 6 सेंटीमीटर और s आ गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको सॉल्व करने पर अब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे फर्स्ट हम एरिया का फार्मूला लिख देंगे। एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या है, अगर आपको फार्मूला अच्छे से याद है तो आप इसमें पुट करोगे और बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं किया जा सकता, सिंपली हमें वैल्यूज़ ही पुट करनी है। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करी। एस की वैल्यू कितनी आ गई 15, एस की वैल्यू है 15, ए कितना है 12, एस कितना है 15, बी कितना है 12, एस कितना है 15, सी कितना है 6।